एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अर्थ के लिए 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड की पावर 2। तो इन्हीं पॉइंटों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, और इन पॉइंटों को डिस्कस करने पर तो क्या करें, इसको करें थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी है, जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, और इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आएगा, टूवर्ड टू अर्थ आ रहा है, तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसकी वैल्यू होगी प्लस, वो अवे फ्रॉम अर्थ है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी -9.8 मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 2। और हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन की हमारी ये थर्ड क्लास है, और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री फॉल को। तो आइए देखते हैं फ्री फॉल क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे अपवर्ड, तो उस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, फिर वापस ये नीचे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस से डाउनवर्ड टू अर्थ आएगा। तो इस कंडीशन में इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट ओनली फॉर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो फोर्स लग रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो तो क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है, और जहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो अर्थ है उसका एक्सेलरेशन आता है वो है अर्थ की ग्रेविटी वजह से, और इसी एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्हीं पॉइंटों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, और इन पॉइंटों को डिस्कस करने पर हमें आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि जो फ्री फॉल है वो क्या है, कौन सी कंडीशन पे फ्री फॉल होगा। तो आइए करते हैं पॉइंटों को डिस्कस। हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड। किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तब देखो क्या होगा, इट रीच सर्टेन हाइट देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड अर्थ। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, जिस टाइप से अगर यहाँ पे बनाए डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करें, इसको करें थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम के बाद ये एक सर्टेन हाइट क्या करेगा, रीच कर लेगा, फिर वापस इसका क्या होगा, एक तरीके से फॉलिंग स्टार्ट होगा, यानी ये क्या आएगा, अर्थ की तरफ डाउनवर्ड आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इट इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन, इस पर क्या लग रहा है, इस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टू अर्थ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट क्या है, दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ। दो ये जो फॉल हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इन्फ्लुएंस टू अर्थ, यानी अर्थ की वजह से ये फॉल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसे हम कहते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फॉलिंग हो रही है उसे हम कहेंगे फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल, तो इस फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्शन डू नॉट चेंज, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जब फ्री फॉल होगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। कहने मतलब वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन आएगा, और ये जो एक्सेलरेशन है ये है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी है, जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जिस टाइप से नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट है वो इस जी की यूनिट होगी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पर कितनी है, 9.8 मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, एंड देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ जी डू नॉट डिपेंड ऑन मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। मास अगर लार्ज है या अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर क्या स्मॉल है, तो दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं, देखो साइन,
साइन ऑफ जी। तो टूवर्ड अर्थ जी इज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू होगी वो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। एंड देखो सेकंड पॉइंट क्या है, अवे फ्रॉम अर्थ जी इज नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू क्या होगी, जी का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये है। और इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आएगा, टू अर्थ आ रहा है, तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसकी वैल्यू होगी प्लस 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 2। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अवे फ्रॉम अर्थ है, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी -9.8 मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो फ्री फॉल की कंडीशन है उनको देखा, और साथ साथ में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।